हे गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल फ्रेंड 2021। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जैसा कि दोस्तों अभी क्लोजिंग हो गई है आपकी 35,342 पे। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है शायद अभी, क्योंकि एग्जैक्ट अभी 3:30 हुए हैं, तो अभी शायद ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो शायद ऊपर नीचे बंद हो गई है, थोड़ा बहुत भी अभी कह नहीं सकते फिलहाल। फिर थोड़ी सी वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से लगातार बोला है, मैं पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि हम इस रेंज के अंदर है 1000 पॉइंट के पे। ऊपर की तरफ है 35,500 और नीचे की तरफ है 34,100। ऊपर की तरफ अगर हम 35,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो मैंने फिर भी बताया था कि हम 36,500 तक ऊपर आ सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था। और दूसरा मैंने ये भी बताया था कि जब हम यहाँ पे कैंडल बनाई थी तो मैंने ये भी कहा था कि अब इस रेंज के ऊपर जाना तो एक बार इस रेंज पे आ सकते हैं, एक बार नीचे आ सकते हैं। दो कंडीशन हो सकती है मार्केट के भी। अभी ये भी ध्यान रखना आप लोग। ऊपर की तरफ इसलिए मार्केट जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा यूक्रेन और रशिया का थोड़ा मैटर थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है। प्लस क्रूड ऑयल थोड़ा सा नीचे आ रहा है, मेटल्स नीचे आ रहे हैं थोड़ा। इस वजह से ना सोना फीका पड़ रहा है, जिस वजह से आज जब जब युद्ध हुआ था ये भी तेज़ी से भागे थे ऊपर की तरफ। इस वजह से हमारा मार्केट गिर रहा है। अब ये ही तेज़ी से नीचे की तरफ गिर रहे हैं, इस वजह से हमारा मार्केट भी थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना। अब हम बहुत अच्छे लेवल पे हैं। या तो यहाँ से यू टर्न हुआ तो फिर हम दोबारा से यहीं आ जाएंगे 34,000 के नीचे, क्योंकि इस रेंज में चल रहे हैं। दूसरा, अगर इसे कल के लिए अगर हम 35,050 को ऊपर की तरफ अगर तोड़ दिया हम लोगों ने, तो फिर हम एक अच्छी तेज़ी देखेंगे। और थोड़ा सा ऊपर ही, मतलब ये समझ लीजिए कि फिर हम लोग मान लीजिए आप, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन और बता देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन है ऊपर के लिए। और एक जो रेजिस्टेंस मिल सकता है अब हमें यहाँ पर, एक ये रेजिस्टेंस है जो छोटा मोटा रेजिस्टेंस, वो पड़ेगा 35,800 के पास में। और अगर हम 35,800 को क्रॉस करके तो ये रेंज बन जाती है दोस्तों वो ऊपर आने के लिए हमारे पास ये, यानी 36,800 तक। यानी यहाँ से तकरीबन अभी भी हम लोग 1500-1800 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं, 1000 पॉइंट। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, जिस रेंज को हम ऊपर ऊपर की तरफ तोड़ेंगे तो ऊपर भी 1000-1500 पॉइंट जाएंगे, नीचे की तरफ तोड़ेंगे तो नीचे भी 1000-15 पॉइंट जाएंगे। और एक और था कि इसी रेंज में घूमना है तो फिर हम इसी रेंज में 1000 पॉइंट के 1500 पॉइंट की रेंज में घूमते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। अब मैं कल के लिए आप लोगों को बताता हूँ वीडियो, कल के लिए अब हमें करना क्या है। क्योंकि कुछ इस चीज़ का ध्यान रखना कि थोड़ा सा ना पेशेंट रखना। जब मार्केट एक दिन बैंक निफ्टी एकदम तेज़ी से ऊपर चला जाता है ना, तो फर्स्ट हाफ में देखना वो तेज़ी से या तो ऊपर जाएगा पहले, और फिर एक सडनली उसमें सर्फ फॉल आ जाता है। तो इस चीज़ का आप लोग ना थोड़ा ध्यान रखना। कहीं जल्दीबाजी में आप ऐसे मत हो जाना कि सोचो कि यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, मार्केट बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तो एक बार का ध्यान रखना, जैसे आज एक बार भी नीचे एक बार भी ये नीचे की तरफ नहीं आया ना, तो अब ये मत समझ लेना कि अब ये नीचे की तरफ नहीं आ सकता है। तो आप ध्यान रखना, एक बार को ये मुनाफा वसूली भी कर सकता है मार्केट के अंदर। अब एक ये ट्रेंड लाइन है नीचे के लिए हमारे लिए, क्योंकि देख रहे हो ऊपर लगातार गया, कोई भी इसने पुराना लो नहीं तोड़ा है। ऊपर से देखो यहाँ पे भी लेने तोड़ा, यहाँ बनाया यहाँ नहीं तोड़ा, फिर यहाँ गया यहाँ नहीं तोड़ा, फिर एक बार को नीचे लास्ट में इसने थोड़ा सा दिया था, लेकिन फिर एक सडनली बाउंस बैक दे दिया। अब जैसे कि देखो 35,312 पे क्लोजिंग हो गई है। अभी फ़िलहाल 35,050 के ऊपर दिखा रहा था। तो मैंने आप लोगों से बोला था 2-4 मिनट के अंदर ये ऊपर नीचे दिखा देता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन बन चुकी है मार्केट के लिए। तो यही है, यहाँ से भी ऊपर हम लोग ले सकते हैं मार्केट में। ये देखो ये है, अब ये सिचुएशन बन रही है मैन हमारे लिए, ये वाली, ये यानी कि 35,447 और नीचे की तरफ 35,200 के 250 के नीचे जाते हैं, या फिर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हैं। तब एक बार के लिए जैसे इसके बीच में ओपन हो जाए, यानी 35,250 से लेके और 35,450, यानी को तकरीबन 90 से 200 पॉइंट के बीच में कहीं ओपन हो जाए। उसके ओपन होने के बाद अगर हम ऊपर की तरफ तोड़ते हैं ना, थोड़ा वेट जरूर करना है इसमें कल के लिए। कल का मुझे डाउट ये हो रहा है कि जब तक हम 35,500 को क्रॉस नहीं कर लेते ना ऊपर की तरफ, ये देख लो पहले हम इसी पे सपोर्ट ले रहे थे, फिर सपोर्ट लिया, फिर इसे तोड़ दिया, फिर हम एक बार फिर गए इसी जगह, फिर वापस नीचे आ गए। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ। तो मुझे जो लग रहा है, ये डाउट है, तो एक बार को लिए हम लोग इस जगह शायद फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करें कल, और 35,800 तक, शायद 35,800 से शायद फिर हम लोग एक बार के लिए, क्योंकि इतने दिनों बाद हम लोग, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो पूरी रेंज, पहले सपोर्ट लेते लेते यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गए, फिर सपोर्ट लिया, फिर नीचे की तरफ आए, फिर सपोर्ट लेके फिर गिर गए, फिर एक बार चले गए थे। तो एक बार तोड़ने के बाद हम एक बार अटैम्प्ट तो कर चुके हैं, तो हो सकता है इतने दिनों बाद आ रहे हैं हम लोग, तो एक बार को शायद एक बार को ऊपर की तरफ से
सेलिंग भी हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना थोड़ा सा ऊपर बाय करने से पहले। लेकिन बाय तेजी में ही रहना, ये ध्यान रखना। डिप्स ऑन बाय का मार्केट हो चुका है थोड़ा बहुत, अब ये ध्यान रखना मार्केट के लिए। अब जैसे यहाँ खुलने के बाद जैसे ही अगर ये 35,450 को तोड़ता है तो 35,550 मेरा टारगेट होगा, जो नॉर्मल करना चाहते हैं। ये रिस्की ट्रेड होगा, ये ध्यान रखना। ये ट्रेड लेने वाला नहीं है, ये ट्रेड एक रिस्की ट्रेड है, तो इसलिए ध्यान रखना लेने से पहले। मैं जो परफेक्ट जो होऊंगा वो ऐसा होगा कि एक बार ये जाए 35,500, फिर 35,500 के पास एक रेजिस्टेंस बनाए, या फिर हो सके एक बार ऊपर जाके वापस आए, फिर 35,500 के ऊपर की तरफ तोड़े। यानी कि जैसे ये वाला है, देख रहे हो, एक बार नहीं, एक बार यहाँ बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे थोड़ा सा आया, फिर इसने इसको तोड़ा, देख रहे हो, इसे तोड़ के फिर ये ऊपर गया, फिर इसने रुका नहीं। इसी तरह सेम कंडीशन बन रही है कि अगर ये ऊपर जाए 35,500 600 के पास एक कंसोलिडेट करे, वापस आए, फिर उसको दोबारा तोड़े, तब मैं बाइंग में ज़्यादा प्रेफर रखूँगा। ठीक है। अगर हम ऊपर ही खुल जाएं तो ऊपर मैं क्या करूँगा, ऊपर मैं देखूँगा कितना ऊपर खुल रहा है यहाँ से, मतलब 35,500 35,000 के प्यास खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं। और खुलने के बाद अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं एक बार फिर से नीचे की तरफ आएगा तो 35,200 और 35,100 के पास एक बार बाइंग करने की सोचूंगा। मतलब 35,000 इस समय ये समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है आप लोगों के लिए। एक बार के लिए अगर 35,000 तक नीचे आती है तो मैं एक बार के लिए बाइंग जरूर करूंगा। ठीक है। ऊपर खुलने के बाद नीचे ही अगर खुल जाता है 200-300 पॉइंट, 35,000 और 34,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि मैं बता रहा हूँ। नीचे खुलने के बाद तो मैं कंसोलिडेट होने दूंगा। कंसोलिडेट होने के बाद जब ये ऊपर नीचे तोड़ेगा, जैसे कंसोलिडेट का मतलब होता है इस तरीके से, कंसोलिडेट हुआ, ऊपर की तरफ से तोड़ा, फिर ये ऊपर की तरफ चला गया, सेम कंडीशन नीचे खुल जाएगा तो मैं कंसोलिडेट होने दूंगा, फिर इस ऊपर की तरफ मैं तोड़ेगा तो मैं इसे बाइंग कर लूँगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं ना वही हमें बताते हैं मार्केट के लिए कि हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। ठीक है। एयू बैंक वैसे डेली चार्ट पे कर देता हूँ एक बार के लिए। आज बहुत इसने नीचे 1070 का भी रेंज मार रखी, क्या बात है, तगड़ा ही नीचे गिरा जिसमें मुनाफा वसूली हो गया। तो मैंने कल भी जब मैं लास्ट वीडियो पर आ रहा था तब भी आपसे बोला था कई शेयर नीचे की तरफ गिर रहे हैं, कई शेयर ऊपर की तरफ है, तो ध्यान रखना। ये अपने रेजिस्टेंस के पास था क्योंकि यहीं लगातार सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लेने के बाद ये नीचे की तरफ आ गया अभी भी, लेकिन मुझे ये लग रहा है ऊपर की तरफ जा सकता है, तो इसके लिए वेट करना। इसमें कुछ ना करें तो ज़्यादा ही बढ़िया है। और अगर इसमें बाइंग करनी है तो जब ये 1100-1200 के ऊपर की तरफ तोड़े तो इसमें बाइंग बनाना। एक्सिस बैंक ये अच्छी रेंज में आ चुका है, लेकिन अगर ये कल ऊपर की तरफ 712 को दोबारा तोड़ता है तो उसमें बाइंग बना सकते हैं आप लोग। इसके बाद आ जाता है बंधन बैंक। बंधन बैंक को छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी ये रेंज में ही है, इसे फ़िलहाल छोड़ दीजिए आप लोग। फेडरल बैंक में मेरा कोई व्यू नहीं होता वैसे, इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद आ जाता है HDFC बैंक, सॉरी HDFC बैंक। ये आज अच्छे में एक अच्छी खबर आ गई थी, इसके अंदर पेटीएम और वगैरह के लिए इसको उसमें रोक हटा दी गई है RBI की तरफ से। इस वजह से आज बैंक निफ्टी भी तेज़ी से दौड़ा है और इसने भी 1415 से नीचे लेकर 1450 तक की तेज़ी से ऊपर आया है। अब इससे जो नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं वो 1470 तक के हो सकते हैं और ये ऊपर जाएगा 1470 पे। शायद एक बार को ये थोड़ा रुके और रुकने के बाद फिर ऊपर की तरफ गया तब ये 1500-1550 दोबारा टारगेट दिखा सकता है। इसके बाद जाता है ICICI बैंक में। ICICI बैंक मैंने पहले ही कहा था अगर ये ऊपर जाएगा तो तेज़ी से ऊपर जाएगा और उसके जो टारगेट बनेंगे वो 700 तक बनेंगे। अभी ये 700 के पास एक रेजिस्टेंस पहले भी लेके वापस आ चुका है, दोबारा ले रहा है। अगर इसे ऊपर जाना है तो एक बार को 700 के ऊपर क्लोजिंग हो जाने दीजिए, तब ये शायद थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग IDFC फर्स्ट में। मेरा कोई भी नहीं, इसे छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि छोटे शहरों में ज़्यादा वो नहीं होती है, तो इस वजह से मैं उनमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। इंडसइंड बैंक मैंने कल पहले भी बोला था कि ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ये यहीं घूम रहा है, इसे यहीं घूमने दीजिए, अभी छोड़ दीजिए इसे, तो ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि ये थोड़ा सा भी अब बैंक निफ्टी में थोड़ी सी भी सेलिंग आ गई ना तो बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा, ये ध्यान रखना इसके बारे में। कोटक बैंक मैंने ये भी कहा था कि फिर दोबारा वापस चला जाएगा 1800 तक के टारगेट पे, और देख लो 1797 के टारगेट इसमें दोबारा लगा दिए। अब ये दोबारा से अगर इसे 1800 को क्रॉस करता है तो 1830, 1820, 1850 दोबारा ही दिखा देगा कोटक बैंक। इसके बाद जाते हैं PNB मेरा कोई भी नहीं है। RBL बैंक मैंने बता रखा है, इसका भी जब तक 160 के ऊपर जब तक क्रॉसिंग ना कर दे तब तक इसके अंदर भी आप लोग कुछ ना करें, क्योंकि RBL बैंक में अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रही है। SBI इसे भी देख लेते हैं हम लोग।
एसबीआई को भी मैंने आप लोगों को बताया था कि तेज़ी के अंदर रह सकता है। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और एक बैंक और बताया था मैंने, शायद एक्सिस बैंक बताया था कि ये तेज़ी की तरफ है। एयू बैंक, इंडस्ट्रीज़ बैंक और आईसीआईसी बैंक, सॉरी एक और बैंक था दूसरा जो इंडस्ट्रीज़ बैंक, ये नीचे की तरफ है। मैंने आप लोगों से बोला था कि ये जो बैंक हैं ये नीचे की तरफ हैं और ये कुछ जो बैंक हैं वो ऊपर की तरफ है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था। तो ध्यान रखना, कुछ ऊपर की तरफ भागेंगे कुछ नीचे। तो आज एसबीआई ने सीधा नीचे से 470 से 486 हाई मारा है और एक भरेमा कैंडल बनाई है। तो इसके मुताबिक ये लग रहा है कि दोबारा से 500 के टारगेट दोबारा दिखा देगा कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। ये हो सकता है कल ही ये दिखा दे 500 क्योंकि मार्केट में कुछ शेयर ऊपर की तरफ है, कुछ नीचे की तरफ है, लेकिन आज ज़्यादातर ऊपर की तरफ है, ये ध्यान रखना। तो हो सकता है कल हमारा फर्स्ट हाफ जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि सभी के सभी अच्छा ले गए। हो सकता है हम ऊपर ही खुल जाएं, और अगर हम नीचे खुलते हैं तो एक बार को ध्यान रखना, बाई करने की कोशिश करना। टिप और बाई का शेयर बन चुका है मार्केट। एक बार के लिए ऊपर भी खुल जाए तो एक बार को थोड़ा सा भी नीचे आए, फर्स्ट हाफ ही बता रहा हूँ। सेकंड हाफ हो सकता है शायद हमारा थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली है, बीच में मिडल का टाइम थोड़ा मुनाफा वसूली का हो जाए। तो ध्यान रखना, क्योंकि तेज़ी थोड़ी भी तेज़ होगी ना तो तेज़ होगी, 1000-1500 पॉइंट की होगी बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है दोस्तों ये थी मेरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, चलो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।